हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। कल जो मैंने आपको वीडियो दिया था उसमें डायग्राम भी दिया था। तो हम लोग बात कर रहे थे कि हमारा स्टमक तक का आई हैव टोल्ड यू द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन अकर्स इनसाइड द स्टमक, ओके, विद द हेल्प ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन का टर्न आता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसे कि इसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, बट इसकी जो लंबाई होती है अप्रॉक्स 7.5 मीटर, 7.5 मीटर की होती है, बट ये कॉइल्ड फॉर्म में होती है। आप ऐसे समझ सकते हो कि जो एक मदर साड़ी पहनती है उसकी लेंथ होती है 5 मीटर, तो उस 5 मीटर में 2.5 मीटर और ऐड करिए, अप्रॉक्स इतनी बड़ी अगर हम आपको खोलें इतनी लंबाई होगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि जैसे ही स्टमक में डाइजेशन के बाद ड्यूडेनम के थ्रू इंटेस्टाइन में फूड आता है, ठीक है, जो हम कह सकते हैं कि काइम, चर्निंग आफ्टर काइम बन जाता है, ठीक है। तो जो पैंक्रियाटिक जूस होते हैं वो भी उसमें ऐड होते हैं, और डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन अकर्स इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमारा संपूर्ण पाचन है वो कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। बाइल जूस की बात करते हैं तो ये लीवर से जो है ऐड होता है, लीवर से सीक्रेट होता है, और ये जो है जब फूड में ऐड होता है तो किसको तोड़ता है? उस फैट को जो हम खाते हैं, जैसे घी, तेल, है ना, जो हमें खाते हैं, तो इसको कौन तोड़ता है? बाइल जूस, ठीक है। बाइल जूस कहाँ इकट्ठा होता है? गॉल ब्लैडर में, ठीक है। बनता कहाँ है? लीवर में। पैंक्रियाटिक जूस भी ऐड होते हैं क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है। पैंक्रियाज माने अग्नाशय, अग्नाशय से निकलने वाले जो रस हैं वो भी यहाँ पर जो है डाइजेस्ट करते हैं प्रोटीन्स का, फैट्स का और कार्बोहाइड्रेट्स का। मतलब जो रिमेनिंग पार्ट अब बचा कुचा है उस संपूर्ण पाचन जो है कहाँ हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। डाइजेस्टेड फूड, अब डाइजेशन हो गया तो एब्जॉर्प्शन भी होगा क्योंकि ये होलोजोइक का कैरेक्टरिस्टिक हो गया। तो आप डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब बाई टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड बिली। स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर हम लोग बात करते हैं एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करें, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसमें कि हम कहें आर्टरीज और वेन्स का कैपिलरी नेटवर्क होता है, ठीक है। अब ये क्या काम करता है? ये एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है? ये एब्जॉर्प्शन एरिया, ठीक है। हाँ, तो ये एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ाता है। साथ ही अगर हम लोग बात करें, अब बारी आ जाती है लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन नाम तो बड़ा है, लार्ज से लग रहा होगा बहुत बड़ी होगी, नहीं, इसकी लेंथ जो होती है 1.5 मीटर अप्रॉक्स, 1.5 मीटर के करीब, ठीक है, होती है। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट